हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस ड्रेस को मैं आपके सामने पहना कर दिखा रही हूँ। इसे हमने 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी को के लिए बनाया है और 3 को ही पहना कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कान्हा जी का लुक कैसा लग रहा है। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है। 3 सीधी पट्टी की हेल्प से हमने इसे बनाया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से हमने ऊपर चोली को पहनाया और नीचे से इस तरह से हम पैंट को पहनाकर जो हमने इसमें धागा डाल रखा है उससे हम कमर के ऊपर इस तरह से धागे को खींचकर नॉट लगा देंगे इस तरह से और ड्रेस को सेट कर देंगे। एकदम परफेक्ट तरह से फिटिंग बनकर आई है। आप देख सकते हैं इसमें लड्डू गोपाल जी का लुक कैसा लग रहा है। चलिए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। आप भी बनाएं अपने कान्हा जी के लिए और पहनाएं इस तरह से। सबसे पहले हमने 2.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। अब हम एक लूप बनाएंगे इस तरह से घुमाकर। क्रोशिया हुक में धागे को डालकर एक चेन बनाएंगे। फिर इस तरह से हम 33 चेन बनाएंगे इस तरह से। ये हमने 33 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3 को स्किप कर थर्ड वाली में डालकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जो हमने 3 चेन बनाए हैं उसको भी एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे और उसके बाद जो हमने बनाया है वो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर अगली वाली चेन में डालकर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 4, ये 5, ये 6, ये इस तरह से। इसी तरह से हमें पूरी लूप बनाकर कंप्लीट कर लेनी, पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। यह हमने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे इस तरह से 2 और नेक्स्ट वाली चेन में डालकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये इस तरह सभी चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से हमें इस रो को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें दूसरे कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। हम उसमें पहले से हमने एक लूप बना ली है। अब इस तरह से चेन बनाकर धागे को टाइट खींच देंगे और जो हमारा चेन का एक्स्ट्रा धागा है उसको भी साथ में बुनते जाएंगे इस तरह से। हमने 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद फिर अगली वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हमें टोटल 6 रो बनाकर कंप्लीट करनी है। जिस तरह से हमने बनाया है इसी तरह से 6 रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने 3 बार बनाई है और 3 बार और इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने टोटल 6 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम फिर से धागा लेंगे और 2 चेन बनाएंगे इस तरह से, 1 और 2 चेन बनाने के बाद हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। फिर नेक्स्ट में ये हमारे 3 बार हो गए। जो 2 की चेन बनाई थी वो भी हमारा एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने 4 बार और एक बार और बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। ये हमने एक बार और बनाया। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 चेन स्किप करके 6 वाली में डालकर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से बनाया। फिर हम 11 में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 5 बार बनाया, फिर 5 को छोड़कर अब हम 11 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 को छोड़ेंगे और फिर 5 बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी ये चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से।
ये हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम धागे को कट कर देंगे एक चेन बनाने के बाद। ये हमारी बन गई है। अब हम नीचे की साइड में, इसके पीछे की साइड में जो हमें दिखाई दे रही है, वहाँ पर हम जो हमने 11 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, वहीं पर हम फिर से बुनाई करेंगे। इस तरह से क्रोशिया को डालकर हम धागा लेंगे, धागे को इसके अंदर डालकर एक चेन बनाएंगे। इस तरह से हमने 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें 11 ही चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। जहाँ से हमारी आस्तीन बनाई है उस होल से लगाकर हमें दूसरे होल तक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से हमारा बन गया है। फिर हम इसको एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। फिर से हम दूसरा वाला धागा ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये हमने दूसरे कलर का धागा लिया है। इसी तरह से ये हम अब 3 चेन बनाएंगे। इसके साइड वाले से हमें इसे लेना है। ये हमने 3 चेन बनाई। फिर अगले वाले में डालकर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें 4 रो बनाकर कंप्लीट करनी है। जिस तरह से हमने बनाया है इसी तरह से हमें 4 रो बनानी है। ये हमारी दूसरी बन रही है। इसके अलावा हमें 2 बार और बनानी है और इसको बनाकर पूरा कंप्लीट कर कर हम आगे दिखाएंगे फिर क्या करना है। ये हमारा बन गया है। इस तरह से हमने 4 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये हमारी चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमने ये दोनों की साइड हमारी एकदम बराबर है। जो हमारे आस्तीन के नीचे की है वो उसके बराबर हमें इसे बनानी है इस तरह से। अब हमने केप के लिए पहले से ही पट्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। हमने 20 चेन के अंदर 7 सिंगल क्रोशिया से हमने इस पट्टी को बनाया है। 20 टोटल हमने 20 चेन ली थी। 20 चेन के अंदर हमने इसको बनाया है इस तरह से। इसी तरह से हमने पेंट के लिए भी एक पट्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। हमने इसमें 31 चेन ली थी। 31 चेन के अंदर हमने इसमें भी हमने 7 रोई बनाई है। अब हम इसके लिए अगले की स्टेप आपको बनाकर दिखाते हैं अगले। अब हम इसको 20 सेंटर से फोल्ड कर सेंटर से हमें इस तरह से बुनाई करनी है। इकतीस के हमें 16 हाफ हमारे 16 और इधर से भी 16। ये हमने 3 बार चेन बनाई और इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। हमें टोटल 16 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 16 बनाकर फिर से हम राउंड को टर्न करेंगे ये इस तरह से। ये हमने 16 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और राउंड को टर्न कर लिया है। फिर से हमें सभी में एक एक बार इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें टोटल 3 रो बनानी है इस साइड में भी और जो 16 आ रहा है सिंगल क्रोशिया उसी में डबल से डालकर हम इसी साइड में भी बनाकर इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। हमने नीचे की साइड में 3 रो बनाई है और इसमें ये हमने डोरी भी डालकर कंप्लीट कर ली है।
अब हम इसको दोनों को एक के ऊपर रखेंगे। पहले हमें वी शेप में सिलाई लगानी है, फिर इसके बाद हम ऊपर की साइड सिलाई लगाते हुए इसको पूरी तरह से सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने वी शेप में सिलाई लगा ली। अब दोनों को आपस में एक के ऊपर एक रखकर जॉइन कर कर सुई धागे से हम सिलाई को कर देंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमारी पेंट बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम चोली में कैप को अटैच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ये पट्टी को लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और नीचे की साइड से सिलाई लगाते हैं ऊपर की साइड में जाकर धागे से नॉट लगाकर हम इसको कट कर देंगे। ये हमने सिलकर इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हमने जो चोली बनाई थी उसको लेंगे, बीच सेंटर में कैप को रखकर हम सेंटर से ही इसके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी ड्रेस बनकर एकदम कंप्लीट हो जाएगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाए और अपने कान्हा जी को पहनाई। ये ड्रेस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको पहना कर दिखाई। ये ड्रेस सिर्फ 3 नंबर के कान्हा जी को ही आएगी। ये इस तरह से हम कैप में सिलाई लगाकर हम इसमें नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारी ड्रेस पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गई है। धागे से नॉट लगाकर हम इसकी कटिंग कर देंगे। कट करने के बाद हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। ये हमारी ड्रेस और पैंट दोनों कंप्लीट है। आप भी बनाएं और पहनाएं।